क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए, सभी ऑनलाइन ऑफलाइन छात्रों को गुड इवनिंग। जो नमस्ते बोल रहे हैं उनको नमस्ते, जो जय हिंद बोल रहे हैं उनको जय हिंद। चलिए, तो हम लोग इतिहास और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे हैं, और इतिहास में जो स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे हैं उस स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह। और 1857 ईस्वी के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के अंतर्गत जो है हम लोगों ने कई सारी चीजों को जानने का काम किया। जैसे 1857 के विद्रोह के कारणों को हम लोग जाने, फिर इसका प्रसार भारत के किन किन क्षेत्रों में हुआ इसको जान रहे हैं। तो जहां तक हम आपको बताए हैं, 2-4-5 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप प्रश्नों का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप बताएंगे हमको भारत का कौन ऐसा भूभाग था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? दक्षिण भारत। बहुत बढ़िया। भारतीय राज्यों में कौन भारतीय राज्य 1857 के विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित था? उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताएंगे कि जो 1857 के विद्रोह है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया था। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया था। एक और प्रश्न बताएंगे आप हमको, जो 1857 का विद्रोह है, बात अगर 1857 के विद्रोह की करें तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था क्या था? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना, यही ना था। चलिए, ये सब तो रिवीजन की बात हो गई। पिछले क्लास में जो बताए थे उसी का हमने आपको रिवीजन करवाया। अब आगे आइएगा आप, और आप सब लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का दिल्ली के क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। और इसके बाद कानपुर से नाना, अवध और लखनऊ से बेगम हजरत। अच्छा, एक बात बताइएगा, 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? तात्या टोपे। ये सब बात बताए थे ना? हाँ, तो नोट आप लोग लिए या नहीं लिए? बार बार उसका रिवीजन करते रहना है। और इसमें नोट में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नहीं है, और जो भी चीज आपके नोट में नहीं है वो हम आपको नोट डाउन करवा देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बायोलॉजी में बिट्टू सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना प्रारंभ किए, एकदम रटिए उसको, ठीक है, समझ बूझ करके रटिए। और जितना ज्यादा देखिए, वनडे परीक्षा में क्या है, कंसेप्चुअली जितना ज्यादा डाटा आपके पास रहता है आपके रिजल्ट के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो आप चीजों को समझ बूझ करके जो है याद रखने का प्रयास कीजिए, और याद आपको तब रहेगा जब आप बार बार चीजों का रिवीजन करेंगे। तो चीजों का बार बार रिवीजन कीजिए, और डेली बेसिस पर घर पे जाके पढ़िए। समझिए, डेली बेसिस पर घर पर जाकर के आप पढ़िए। जैसे आज जो पढ़ाएं आज के आज उसको पढ़ जाना है, समझ गए? और क्वेश्चन बैंक आ रहा है, बहुत जल्दी क्वेश्चन बैंक लॉन्च होगा। क्वेश्चन बैंक लेकर के जो है उससे होमवर्क देंगे, होमवर्क भी करवाएंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक भी आपका कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? आ जाइए। अब देखिएगा, 1857 के विद्रोह के प्रसार और नेतृत्वकर्ता को देख रहे थे, हाँ या ना? प्रसार और नेतृत्वकर्ता को देख रहे थे। 1857 के विद्रोह का प्रसार अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह का प्रसार उत्तर प्रदेश के झांसी में भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी देखने को मिला है। झांसी। अब प्रश्न यह उठता है
कि उत्तर प्रदेश के झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि झांसी से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान जिसने की है उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, ये तो ठीक है, लेकिन अगला प्रश्न यह है कि रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरकार झांसी के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट क्यों की, यानी भाग क्यों ली या शामिल क्यों हुई? देखिए कारण क्या था, कारण को समझिएगा आप। बता रहे हैं, हल्ला नहीं करना, बता रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में भाग क्यों ली झांसी के क्षेत्र से? और रानी लक्ष्मीबाई झांसी ही नहीं बल्कि झांसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले इलाका से भी नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने ही 1857 के विद्रोह को किया था, की थी। तो आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई भाग क्यों ली? देखिए, एक तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गोलघर में हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म 1828 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गोलघर में हुआ था और इनका विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे वे आपको गंगाधर राव का निधन 1853 ईस्वी में हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति गंगाधर राव थे, गंगाधर राव का निधन 1853 में हो गया। जब 1853 में गंगाधर राव का निधन हो गया तो गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्र गोद ली जिसका नाम था दामोदर राव, और दामोदर राव को झांसी का महाराज रानी लक्ष्मीबाई ने घोषित की। लेकिन अंग्रेज दामोदर राव को झांसी का महाराज मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेज ने झांसी को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जब अंग्रेज ने झांसी को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तो इसका विरोध रानी लक्ष्मीबाई ने की और रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध करते हुए अंग्रेज से यह प्रार्थना की उसे झांसी का क्षेत्र वापस लौटा दिया जाए। लेकिन अंग्रेज लक्ष्मीबाई को झांसी का क्षेत्र लौटाने से इनकार कर दिया और जब अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का क्षेत्र लौटाने से इनकार कर दिया तो इसी के प्रतिकार स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने का काम की और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी पुलिस को कड़ी टक्कर देने का काम की थी और झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था जनरल ह्यूरोज को। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था और ह्यूरोज को रानी लक्ष्मीबाई ने कड़ी टक्कर दी और ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी, लेकिन ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई ही रानी लक्ष्मीबाई 17-18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। 17-18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई और रानी लक्ष्मीबाई ने लगभग पूरे 1 साल तक अंग्रेजी सरकार की चुनौतियों का सामना किया। पूरे 1 साल तक लड़ाई लड़ने का काम रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में की थी। पूरे 1 साल तक लड़ाई लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। जून 1857 से जून 1858, पूरे 1 साल तक लड़ाई लड़ी थी
और ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई जो है रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई 18 जून 1858 को। और जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई तब फिर ह्यूरोज ने झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम किया, यानी अर्थात दबा दिया। और जो रानी लक्ष्मीबाई है इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका, मनु या मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम हुआ करता था? मनु या मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। और रानी लक्ष्मीबाई का जो मकबरा है वह ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और इनका मकबरा है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के। बात समझ में आया? चलिए तो बता दीजिएगा, झांसी के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने की? किसने की? झांसी के क्षेत्र से नेतृत्व किसने की? इसके बचपन का नाम मनु या मनु या। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? कब हुआ है? कहां हुआ है? वाराणसी, वाराणसी के गोलघर, वाराणसी के। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ है? जन्म कहां हुआ है? इसके पति कौन हुआ करते? पति कौन हुआ करते थे? और गंगाधर राव का निधन 1853 में हुआ। कब हुआ? कब हुआ? और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में 1853 में मिला लिया गया था। झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1853। झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? किसे भेजा गया? और किस अंग्रेज सेनापति ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी? किसने? किस अंग्रेजी सेनापति ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी? किसने? ह्यूरोज ने। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा कि झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया किसने? किसने दबाया? किसने दबाया? क्लियर है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहां है? ग्वालियर। कहां है? कहां है? याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहां है? मकबरा कहां है? क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, अब आगे आइएगा। झांसी के बाद अगर हम लोग देखें तो झांसी के बाद 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। और फैजाबाद को आज के डेट में अयोध्या कहा जाता है। आज आप जिसे अयोध्या कहते हैं, जहां पर भगवान या प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उस अयोध्या को पहले फैजाबाद कहा जाता था। उस अयोध्या को पहले क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? फैजाबाद। तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। कौन बना? उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। और अगर बात हम लोग फैजाबाद की करें तो फैजाबाद से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। किसने? मौलवी अहमदुल्लाह ने। मौलवी अहमदुल्लाह ने। तो फैजाबाद के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह। और जानते हैं जो मौलवी अहमदुल्लाह था, यह दक्षिण भारत का रहने वाला था। दक्षिण भारत का रहने वाला था, लेकिन दक्षिण भारत में इसको मन नहीं लगा, ये उत्तर भारत में आकर के बस गया था। और उत्तर भारत में बसने के बाद 1857 के विद्रोह में यह फैजाबाद के क्षेत्र से भाग लिया था। और 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं में सबसे अदम्य साहस का, सबसे अधिक साहसी अगर कोई हुआ करता था वह मौलवी अहमदुल्लाह था। सबसे साहसी मौलवी अहमदुल्लाह था। सबसे साहसी मौलवी अहमदुल्लाह था। और अंग्रेजी सरकार का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह था।
अंग्रेजी सरकार का कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। आपसे पूछा जाता है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। तो अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला। और देखिए मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था, 50,000। और आज के डेट में उस समय का 50,000 आज का 5 करोड़ के बराबर है। समझ गए? 5 करोड़ अगर आप नहीं भी कहेंगे तो 50 लाख तो जरूर कह सकते हैं। 50 लाख एकदम 100% कह सकते हैं। आज का 50, उस समय का 50,000, आज का 50 लाख। अब आप अनुमान लगाइए, यानी मोस्ट वांटेड था ये मौलवी अहमदुल्ला। 50,000 का इनामी था। अंग्रेजी सरकार ने घोषणा कर रखा था कि जो भी व्यक्ति मौलवी अहमदुल्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। और जब आप 1857 के विद्रोह को डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857 के विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष है, 1857 के विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष है, जो सबसे सबल पक्ष है, वह है हिंदू मुस्लिम एकता। वह क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम एकता जो कि 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष है, यह हिंदू मुस्लिम एकता मौलवी अहमदुल्ला के कारण ही स्थापित हो सका। हिंदू मुस्लिम एकता मौलवी अहमदुल्ला के कारण स्थापित हो सका। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान इन्होंने जिहाद का नारा दिया और जिहाद का नारा देते हुए इन्होंने भारत के मुसलमानों को कहा कि यह कोई आम संघर्ष नहीं है, यह कोई आम युद्ध नहीं है, बल्कि यह भारत के मुसलमानों के लिए धर्म युद्ध है। इस युद्ध में भारत के हर मुसलमान को साथ होना चाहिए, हिंदुओं के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। और मौलवी अहमदुल्ला ने जो जिहाद का नारा दिया, यही कारण रहा कि भारत के मुसलमान हिंदुओं के कंधा से कंधा मिलाकर इस विद्रोह में अंग्रेजों की चुनौतियों का सामना करने का काम किया। और जो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुआ था, उस हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। और अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई थी अगर भारत के राजे महाराजे विद्रोही सिपाहियों का ही सिर्फ साथ देता तो इसी विद्रोह में अंग्रेजों का निपटारा हो जाता। लेकिन भारत के राजे महाराजे, देखिए भारत गद्दारों का देश रहा है, गद्दारों का भी देश रहा है भारत। भारत में एक से बढ़कर एक गद्दार हुए हैं। और भारत को जो इतना लूटा गया है, सोना का चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज गरीबी में जी रहा है। उसमें गद्दारों का अहम रोल है। गद्दारों के कारण भारत को लूटा गया है। तो कुछ गद्दार भारतीय देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, जिस वजह से 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। अगर भारत के राजे महाराजे 100% विद्रोही सिपाहियों का साथ देता तो इसका परिणाम भारत के पक्ष में आता और इसी विद्रोह में अंग्रेजों को अपना बोरा बिस्तर समझ करके भारत से जाना पड़ता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मौलवी अहमदुल्ला जब निकलते थे, मौलवी अहमदुल्ला की अगर हम लोग बात करें तो जब निकलते थे ढोल नगारा बजाया जाता था। आगे पीछे एक बड़ी फौज के साथ निकलते थे मौलवी अहमदुल्ला। बड़ी अदम्य साहस के मौलवी अहमदुल्ला हुआ करते थे। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजी सरकार को इस विद्रोह में कड़ी टक्कर देने का काम किया। लेकिन कुछ धोखेबाज किस्म के लोगों ने मौलवी अहमदुल्ला को धोखा दे दिया, जिस वजह से मौलवी अहमदुल्ला के विद्रोह को भी फैजाबाद के क्षेत्र में दबा दिया गया। और अगर फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद के क्षेत्र में भी 1857 के विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। किसको जाता है? कैंपबेल। तो आइए अब याद करते हैं।
उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? 1857 के विद्रोह को फैजाबाद के क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया? दबाया किसने? दबाया किसने? 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे नेता थे जो 50,000 का इनामी था? 50,000 का इनामी था। अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन था। अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन था। जिहाद का नारा किसने दिया था? जिहाद का नारा किसने दिया था? 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत या सबल पक्ष क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत या सबल पक्ष क्या था? 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत या सबल पक्ष क्या था? हिंदू मुस्लिम। बात समझ में आया? चलिए, इसके बाद फैजाबाद के बाद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के और भी कई सारे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, जहां से सोनिया गांधी वर्तमान में अंदाज लोकसभा सदस्य है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी? अरे यही दोनों मां बेटा में से कोई है, ठीक है। राहुल गांधी तो है नहीं, ठीक है। बरेली उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। बरेली कौन पड़ता है? बरेली। अगर बरेली की हम लोग बात करें तो बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने। और यहां पर विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल ने किया था। किसने किया था? कैंपबेल। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद और बनारस पड़ता है। बात अगर इलाहाबाद और बनारस की करें तो इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र से, इलाहाबाद और बनारस की अगर हम लोग बात करें, इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम था आपको लियाकत अली। क्या नाम था? लियाकत अली। लियाकत अली ने किया था। और इस विद्रोह को इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में जिसने दबाया था उसका नाम था कर्नल नील। क्या नाम था? कर्नल नील नाम था। समझ गए? तो बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया, दबाया कैंपबेल ने। इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व लियाकत अली ने किया, दबाया कर्नल नील ने। समझ गए? तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो बता दीजिए एक सेकंड में, बरेली से नेतृत्व किसने किया? बरेली में विद्रोह को दबाया किसने? इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किसने? दबाया किसने? तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। और अगर बात हम लोग बिहार की करें तो बिहार भी 1857 के विद्रोह से काफी अधिक प्रभावित था। बात अगर हम लोग बिहार की करें तो बिहार भी जो है 1857 के विद्रोह से काफी अधिक प्रभावित था। बिहार जो 1857 के विद्रोह से काफी अधिक प्रभावित था। अब बात करने जा रहे हैं बिहार के संदर्भ में। और आज का बिहार और झारखंड दोनों अलग है, लेकिन उस समय के बिहार की अगर आप बात करेंगे तो उस समय का जो बिहार हुआ करता था उस बिहार में झारखंड भी हुआ करता था। 1857 के समय के बिहार में बिहार के साथ साथ झारखंड भी हुआ करता था। सम्मिलित रूप से बिहार कहलाता था, बिहार और झारखंड। अगर बात उस समय के बिहार की करें तो उस समय के बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई है। कब से हुई है? 12 जून 1857। और देखिए उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से, देवघर उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से, देवघर के रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। और फिर यह विद्रोह देवघर से बिहार पहुंचा, बिहार में पटना पहुंचा, दानापुर पहुंचा, मुजफ्फरपुर पहुंचा, आरा पहुंचा।
अगर आप बिहार की बात करेंगे तो क्या पूरा का पूरा बिहार प्रभावित था 1857 के विद्रोह से? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है नहीं। पूरा का पूरा बिहार भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बिहार के कुछ क्षेत्र प्रभावित थे और कुछ क्षेत्र प्रभावित नहीं थे। तो इस विद्रोह की शुरुआत उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को हुआ। यह विद्रोह पटना पहुंचा और अगर आप बात पटना की करेंगे तो पटना में इस विद्रोह की शुरुआत हुई है 3 जुलाई 1857। 3 जुलाई 1857 को पटना में इस विद्रोह की शुरुआत हुई है और पटना से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने। पीर अली ने। फिर यह विद्रोह पटना से दानापुर होते हुए जो है आपको आरा पहुंचा, आरा के जगदीशपुर पहुंचा। और आरा के जगदीशपुर की अगर हम लोग बात करें तो आरा के उस समय के जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे, उसका नाम था वीर कुंवर सिंह। कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह की जमींदारी छीन ली गई थी और वीर कुंवर सिंह अपनी जमींदारी को बहाल करवाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी जमींदारी बहाल नहीं हो पाई, जिस वजह से अंग्रेजों को लेकर वीर कुंवर सिंह के मन में खुन्नस था। और फिर वीर कुंवर सिंह आरा के क्षेत्र से, आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। और वीर कुंवर सिंह के विषय में कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा के जगदीशपुर से ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार से इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। और वीर कुंवर सिंह को 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह को 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बिहार का शेर कहा जाता है। और वीर कुंवर सिंह की अगर आप बात करेंगे तो वीर कुंवर सिंह सबसे पहले तो आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया, अंग्रेजों से आजादी दिलवा दिया, अंग्रेजों से आजादी दिलवा दिया। और वीर कुंवर सिंह के पास अपनी एक फौज थी, अपनी एक सेना थी। और वीर कुंवर सिंह अपनी उस फौज और सेना के माध्यम से बिहार से बाहर निकले और बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश गए। कोई भी नेता 1857 के विद्रोह के किसी भी नेता की अगर आप बात करेंगे तो कोई भी नेता अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकला था। लेकिन अगर बात हम लोग वीर कुंवर सिंह की करें तो वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर को तो अंग्रेजों से मुक्त करवाया ही और फिर वो अपनी सेना के साथ उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हुए। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने नाना साहब से मुलाकात की, रानी लक्ष्मीबाई से मुलाकात की, बेगम हजरत महल से मुलाकात की और सभी से मुलाकात करके ब्रिटिश सरकार को कड़ी टक्कर देने का काम वीर कुंवर सिंह ने किया। और बात अगर वीर कुंवर सिंह की करे, वीर कुंवर सिंह ने ही 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया था, एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया। एक राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह बनाने का प्रयास वीर कुंवर सिंह ने किया, वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने का काम किया। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्रोह होने चाहिए, यह प्रयास वीर कुंवर सिंह ने किया। और वीर कुंवर सिंह नाना साहब के साथ लड़े, रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े, बेगम हजरत महल के साथ लड़े। लेकिन जब ये लोग स्वयं पराजित होकर के भागने लगे तो अब वीर कुंवर सिंह के सामने भी रास्ता एक ही था, फिर से अपने घर को लौटे। और फिर वीर कुंवर सिंह को लगा कि नहीं, हमें अपने घर को वापस लौटना चाहिए, बिहार वापस लौटना चाहिए। और फिर वीर कुंवर सिंह अप्रैल 1858 ईस्वी में, अप्रैल 1858 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह वापस बिहार लौट रहे थे। और उसी क्रम में 23 अप्रैल 1858 को, 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह और अंग्रेज सेनापति ली ग्रांड के बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेज सेनापति ली ग्रांड के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, ली ग्रांड की हार हुई। इस संघर्ष में जो वीर कुंवर सिंह की जीत हुई है 23 अप्रैल को, यही कारण है कि बिहार में 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार में 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीत तो वीर कुंवर सिंह की हो गई थी,
लेकिन वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। और जब वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया तो वीर कुंवर सिंह के भाई हुआ करते थे अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह के भाई हुआ करते थे अमर सिंह। अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह को फिर नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। लेकिन जितने तेज तराक बहादुर वीर कुंवर सिंह थे उतने अमर सिंह नहीं थे, जिस वजह से शीघ्र ही बिहार के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया। और बिहार के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबाने का श्रेय जिस अंग्रेज अधिकारी को जाता है उसका नाम है विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विंसेंट आयर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर नामक सेनापति ने बिहार के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम किया। यह बिहार की कहानी हुई। इस विषय में आप याद रखिएगा। अब आइए एक सेकंड में इसको याद कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिहार में कब से हुई मानी जाती? बिहार में कब से हुई मानी जाती है? 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिहार में कब से हुई मानी जाती है? बिहार में कब से हुई मानी जाती है? बिहार में कहां से हुई थी शुरुआत? कहां से हुई थी? पटना में विद्रोह की शुरुआत कब से हुई? पटना में। पटना में नेतृत्वकर्ता अच्छा, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप किसने दिया था? किसने दिया था? वीर कुंवर सिंह ने। बिहार का शेर किसे कहा जाता? बिहार का शेर वीर कुंवर सिंह। इसके बाद किस दिन को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता? किस दिन को? किस दिन को? अच्छा, बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आए, बिहार से किसने किया? वही बात। आरा के है, आरा से नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के है, जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। बिहार के है, बिहार से नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। सबका उत्तर वीर कुंवर सिंह। तो अगर कहेगा बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, क्या कहिएगा? वीर कुंवर सिंह। कहेगा आरा से किसने किया है, क्या कहिए? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से किसने किया? सबका आंसर क्या हो जाएगा? वीर। और वीर कुंवर सिंह के निधन हो जाने के बाद जो है बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? और बिहार के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है? विलियम टेलर और विंसेंट। बिहार के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है? विलियम टेलर और विंसेंट। विलियम टेलर और विंसेंट। क्लियर है ये बात? अब इसके अलावे अब देखिएगा 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने दिल्ली के विषय में जाना, उत्तर प्रदेश के विषय में जाना, बिहार के विषय में जाना। अब भी इससे इतर कुछ और स्थल है जहां से अलग अलग नेताओं ने 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। जैसे राजस्थान। राजस्थान में एक शहर है, राजस्थान में एक शहर है, उसका नाम है कोटा। कोटा, कोटा चंबल नदी के तट पर है। कोटा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। और अगर बात हम लोग कोटा की करें, कोटा की अगर हम लोग बात करें तो कोटा के भीतर, राजस्थान में कोटा के भीतर, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया था। हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने कोटा के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। फिर इससे इतर अगर आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश भी इस विद्रोह से प्रभावित था। और हिमाचल प्रदेश का कुल्लू का क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित था। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू का इलाका था, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के इलाके से इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने का काम राजा प्रताप सिंह ने किया था। राजा प्रताप सिंह ने किया था। फिर असम, असम भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। असम में इस विद्रोह का नेतृत्व करने का काम आपको मनीराम दत्त ने किया था। मनीराम दत्त ने किया था। फिर ओडिशा, ओडिशा भी इस विद्रोह से प्रभावित था। ओडिशा से इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था सुरेंद्र साई ने। किसने किया था? सुरेंद्र साई ने किया था। सुरेंद्र साई ने किया था। इसके अलावे आपको
उत्तर प्रदेश का मथुरा हो गया, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हो गया। यह सब क्षेत्र भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। उत्तर प्रदेश के अगर आप बात करेंगे मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। किसने किया था? देवी सिंह ने। देवी सिंह ने किया था। और उत्तर प्रदेश के मेरठ की अगर हम लोग बात करें तो मेरठ में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था आपको कदम सिंह ने। किसने? कदम सिंह ने किया था। और फिर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, अगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, गोरखपुर से नेतृत्व किया था गजाधर सिंह ने। किसने किया था? गजाधर सिंह ने। गजाधर सिंह ने किया था। तो ये सब बात भी जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए? तो आ जाइए, एक सेकंड में याद कर लेते हैं। राजस्थान के कोटा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजस्थान के कोटा, राजस्थान के कोटा, हरदयाल और मथुरा, 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 मेरठ, 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 गोरखपुर, गोरखपुर, गजाधर सिंह, गोरखपुर, गोरखपुर। अच्छा आगे बता, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, असम, 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 ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। 1857 के विद्रोह को ओडिशा के क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किसने किया? ओडिशा, असम, असम, कुल्लू, कुल्लू, कोटा, हरदयाल और मथुरा, मथुरा, मेरठ, मेरठ, गोरखपुर, गोरखपुर। क्लियर हुआ ये बात? चलिए अब हम चाहेंगे कि पता नहीं कॉपी आप लोग लाते हैं या नहीं लाते, कॉपी लाया कीजिए। पढ़ने आते हैं तो कॉपी पेन रहना चाहिए ना, बोलिए हाँ या ना? रहना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें जो नोट में नहीं है उसको नोट डाउन करवाना है। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? लिखना है, लिखिए, लिखिए, लिखिए 2 4 5 पॉइंट। और एक अच्छा कॉपी बनाइए, ठीक है? सुंदर सा कॉपी लीजिए, 30 40 50 रुपया का कॉपी बनाइए। उसमें बहुत कुछ हम आपको लिखाएंगे, ठीक है? बहुत कुछ लिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, विविध उविध सब चीज बताएंगे हम आपको। तो एगो कॉपी बनाइए अच्छा सुंदर सा, समझे? लिखिए, दीजिए नोट, नोट देख करके पता चलेगा क्या है क्या। लिखिए गुरुजी लोग, पहला पॉइंट, (1857) के विद्रोह की शुरुआत (1857) के विद्रोह की शुरुआत 20वीं नेटिव मैन्युफैक्चरी के सिपाहियों ने किया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फैक्ट्री के सिपाहियों ने किया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फैक्ट्री के सिपाहियों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष, 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष, 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट पॉइंट, जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय कंपनी के सेनापति
जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय कंपनी के सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। जॉर्ज एनिसन थे उस समय कंपनी के सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। और जब विद्रोह दबाया जाने लगा और जब विद्रोह दबाया जाने लगा विद्रोह दबाया जाने लगा तो उस समय सेनापति कैंपबेल थे। तो उस समय के सेनापति कैंपबेल थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 का विद्रोह सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 का विद्रोह सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया। 1857 का विद्रोह सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया। 1857 का विद्रोह सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया। 1857 का विद्रोह सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जीनत महल के सूचना पर 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 बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर को जीनत महल के सूचना पर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से हुमायूं के मकबरा से हुमायूं के मकबरा से हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किया गया था। देखिए, इससे पहले मेरा क्या गो क्लास हुआ है? 2 गो हुआ है ना। वो दोनों क्लास में कुछ लिखाए थे? नहीं ना लिखाए थे। तो नहीं लिखाए थे क्योंकि धीरे धीरे आप कॉपी कलम सब चीज लाना शुरू करते, इसी वजह से नहीं लिखाए। तो ये सब जो पॉइंट लिखा रहे हैं ये सब पिछले क्लास का पॉइंट है जो आपके नोट में ना है। तो आज का ये सब पॉइंट ना है, ये सब पॉइंट पिछले क्लास का है। बहुत विद्यार्थी सोच रहे होंगे जो आज क्लास आए हैं पहला क्लास होगा, आज तो ये सब बतेवे नहीं किए हैं, तो ये सब लिखा कहां से रहे हैं? तो ये सब जो है पहले क्लास में बता चुके हैं, लिखाए नहीं थे, नोट में भी नहीं था, तो इसलिए ये सबको लिखा रहे। बात समझ रहे हैं? हाँ, क्लास करना है तो रेगुलर कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। समझ गए? चलिए आगे लिखिएगा। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम महक परी, महक 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 परी, अरे हे भगवान। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। चलिए लिखिएगा आगे। बिहार का शेर वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। बिहार का शेर वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। 1857 के विद्रोह के नेताओं में मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। 1857 के विद्रोह के नेताओं में 1857 के विद्रोह के नेताओं में मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। 1857 के विद्रोह के नेताओं में मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। 1857 के विद्रोह के नेताओं में मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। इन्होंने जिहाद का नारा दिया था।
जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था? आगे लिखिएगा। लिखिएगा राजस्थान के कोटा से, नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान के कोटा से, राजस्थान के कोटा से विद्रोह का नेतृत्व, राजस्थान के कोटा से विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया था। राजस्थान के कोटा से विद्रोह का नेतृत्व, राजस्थान के कोटा से विद्रोह का नेतृत्व, राजस्थान के कोटा से विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया था। राजस्थान के कोटा से विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाइयों ने किया था। राजस्थान के कोटा से विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाइयों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, ओडिशा से विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। ओडिशा से विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। ओडिशा से विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। सुरेंद्र साई ने किया था। ओडिशा से विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। ओडिशा से विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। सुरेंद्र साई ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। मथुरा है, गोरखपुर है, मथुरा है, मेरठ न है। आगे एक और पॉइंट लिखिए, मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। चलिए अब देखिए, कदम सिंह ने किया था। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। कदम सिंह ने किया था। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। कदम सिंह ने किया था। ठीक है, तो आज तक सब बात लिखा दिए हैं जो नहीं लिखा हुआ था। और देखिए 1857 के विद्रोह में जो है एक दिन और लगेगा। ठीक है, एक दिन और लगेगा। अगर 2 घंटे का क्लास होता तो खत्म हो गया रहता। तो खैर अभी 1 घंटा का चल रहा है। रुकिए ना तोरी जी भाल आप, 1 दिन और लगेगा। 1 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। और देखिए जब 1 दिन में आपका खत्म हो जाएगा ना 1857 का विद्रोह, तो देखिए पढ़ने का एक तरीका होता है। आपको टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, इस बात का अनुमान तब लगता है जब आप क्वेश्चन जाकर के बनाते हैं। तो जब 1857 का विद्रोह हम खत्म कर देंगे ना, 1 दिन और लगेगा, अगले दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरा आपको रिवीजन भी करवा देंगे। और उसके बाद आप जाकर के कोई भी बुक उठा लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का और 1857 का क्वेश्चन बनाइएगा। आपसे 100% क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है मतलब आप सही पढ़ रहे हैं, सही जा रहे हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप सही नहीं पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो 1 दिन और लगेगा। हम तो चाह रहे थे आज खत्म कर देने के विषय में, लेकिन आज खत्म नहीं हो पाया। 1 दिन और लगेगा। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। कल आपका बायोलॉजी का क्लास है। बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं ना? किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है। समझ गए? चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। इधर से निकल जाइए, लड़का लोग को लड़की लोग निकलने दीजिएगा तब निकलिएगा। ठीक है, बीच में मत आइए। धन्यवाद सभी लोगों का, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों का। मिलते हैं अगले क्लास में।